नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी स्टॉक लेके आया हूँ जो स्टॉक का नाम लेने में मुझे कई बार सोचना पड़ गया। तो आखिर स्टॉक कंपनी का नाम क्या लूँ? तो मैंने इसमें कुछ नाम निकाल के रखा, आखिर इस कंपनी की ग्रुप्स के लेकर के या बाकी सारी चीज़ों को लेकर। कंपनी डेटा साइंस में कंपनी कामकाज कर, ठीक है। चार्ट को लेके आते हैं तो चार्ट में देखेंगे जो पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ ऐसा मोमेंटल नहीं था, वहाँ रिसेंटली 2 4 5 दिनों में 10 दिनों में जो वॉल्यूम थी वो लगातार इंक्रीज करना चालू की। इसका मतलब पता है क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब मार्केट में कुछ हलचल चल रही है इसके पीछे। अब हलचल क्या है ये हम जानेंगे। यदि कुछ अपडेट होगा, कंपनी ने कुछ अपडेट दिया होगा तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी। अदरवाइज मार्केट की न्यूज को हम आकलन नहीं करते हैं, ये क्या चल रही क्या नहीं चल रही। अब कंपनी के नाम बताऊं तो एल्प एल्पमक डिजाइन एंड टेक लिमिटेड, सीधा सीधा समझा जाए तो। वैसे हेल्प की जब पे इसने एक्स हेल्पर की बात कर लिया होगा, हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इनके नाम में नाम यूनिक ऐसा होना चाहिए। यूनिक का मतलब ऐसा भी होना चाहिए जो कि जुबानों में फिक्स हो जाए। जैसे इंडिया के अंदर ढेर सारी कंपनीज हैं। चलिए इसी क्रम की जानते हैं कंपनी को लेकर। लेकिन कंपनी को लेकर जानने में पता है क्या हुआ? कंपनी पिछले कुछ दिनों से जब नहीं चल रही थी, लगातार गिरावट चल रही, तो अब आके एक ही बार में वॉल्यूम जब बूम हुई तो मार्केट को लगा अच्छा ये तो काफी जरा इनक्रेडिब जो जंप कर सकता है। तो मार्केट ने क्या हुआ, वॉल्यूम लगातार जंप कर गई, बड़ी हलचल चल रही होगी। जहां पे निवेशक की बात करें, इसको शेयर होल्डर कहते हैं हम, पुराने खिलाड़ी कहते हैं, उनकी बात करें तो नियरली 14 से 15 हजार की आसपास की लिस्ट है निवेशकों को लेकर के। तो आज की स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी क्या करती है, डेटा साइंस में कंपनी कामकाज करती है, आईटी सॉल्यूशंस पे करती है, टेक्नोलॉजी डेटा साइंस अंदर डिजाइनिंग पे कंपनी कामकाज करती नजर आती है। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। तो चलिए पॉइंट आउट लेते हुए स्टार्ट करते हैं कंपनी को। जहां पे कंपनी के बारे में बुक वैल्यू कहता है करीब 42 रुपए के आसपास। ईपीएस में गिरावट है, इंट्रिंसिक वैल्यू सैलेंट बैठी है। ईपीएस में गिरावट का क्या कारण रहा? करीब 9 रुपए के आसपास गिरावट होगी, जहाँ पे फेस वैल्यू भी करीब 10 रुपए के आसपास है। इसी कारण यहाँ पे भीड़ नहीं देखने को मिलता है। जब किसी प्रोडक्टिविटी की लॉस देखने को मिलती है तो उसका भीड़ नहीं आकलन किया जाता। तब भी भीड़ देखे तो कई गुना बढ़ी हुई है। जबकि मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो हायर टू लोअर करीब 156 तक गया था, फिर लुढ़क के कहाँ तक आया, नीचे आ रही है। अब इन दोनों को समझ में ये आना चाहिए तो आखिर ये प्राइस कहाँ सस्टेन कर रही है फिलहाल, और क्या यहाँ से कुछ बड़ी रैली दिखा सकती है या फिर लगातार गिर सकता है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी हम दोनों प्राइस को आकलन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? नियरली आता है 100 226 रुपया उसका हुआ इन दोनों को ऐड करने के बाद। और जब ऐड करके 2 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आती है कितना पता है? 113 रुपये। और मार्केट नियर अबाउट अभी 122 रुपये के आसपास है। मतलब ये लगातार गिरती हुई क्रम है या चढ़ती हुई क्रम, एक साल के डेटा में इसको भी समझेंगे। जहां कंपनी के पास पहला फैक्टर कहते हैं कि डेट टू इक्विटी क्या कहते हैं, ये भी ज्यादा देखने को नजर नहीं आई। करंट रेशियो की बात करें तो ये भी ज्यादा नहीं है, 3.49 के आसपास है। मार्केट कैप तो कोई भी कैप्चर कर सकता है, 180 करोड़ का है। मैं कैप्चर की बात पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितना मन करे आप बैठ के खरीदिए, जिस रेट पे मन मिल रहा है फिर उसी रेट को आप आगे बेच सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है। मैं आपको कोई एडवाइस या गाइड नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट कैप्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए कंप्लीटेड ट्रेडिंग पार्ट जैसे जहाँ आए, और मेरा पार्ट क्या है? ओनली लर्निंग पार्ट। हम कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाते हैं। यहाँ देखा गया कि नंबर ऑफ शेयर भी करीब जो था, आरओसी निगेटिव 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 की तरफ संकेत देता है। प्रमोटर्स अच्छी खासी पोजीशन में है अभी भी, करीब 53% की पोजीशन में। तो कहती क्या है? कंपनी 2015 में बनी थी, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। हमारी शायद उस टाइम से हमारी
जर्नी स्टार्ट हुई थी इस चीज को लेकर, मार्केट को लेकर। 2015 में एक बात करूं तो, जो कि डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टेक लिमिटेड है, ऑफर प्रोफेशनल एंड द टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस। ये यही सर्विस ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस बात की हम कह रहे थे ना, वॉल्यूम लगातार बढ़ी है, तो वॉल्यूम को लेकर के बढ़ी है और अपर सर्किट भी टच किया है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम में 3 गुने से ज्यादा आ जाती है। तो ये क्यों करता है पता है? कि जब एक एवरेज वॉल्यूम के आसपास से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक्सचेंज इनको एक अपडेट छोड़ता है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ज्यादा बढ़ेगी तो एक्सचेंज फिर क्या करेगी, एक वेरिफिकेशन पूछेगी प्राइस मूवमेंट को लेकर के कंपनी को, भाई बताओ क्या हुआ, क्या कर रहे हो, अंदर अंदर कुछ बात तो नहीं है जो बाहर लोगों को पता चल गया है। चलिए, इसी तरह की बात हो सकती है। आइए पीयर्स को जानते हैं, जहाँ पे पीयर्स में पोकरालीज और पीवी फिनटेक जैसी बड़ी, टाटा कैपिट, टाटा टेक्नोलॉजीज, कोफा जैसी बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ पे क्या कंपेयर करें, क्योंकि इसका निगेटिव ही निगेटिव चला है। निगेटिव के पीछे के कारण क्या हो सकता है उसको भी जानेंगे, और इसके ट्रेंड क्या दर्शा रही वो भी जानेंगे। तो सेल्स के बारे में अभी तक जून तक जो अपडेट आया, उस जून तक के अपडेट में क्या हुआ, सेल्स लगातार गिरा है। सेल्स गिरा तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गिरा है। मैं इसको आंकलन करके लेता हूँ, और आंकलन ये रहा। जो सेल्स इसका गिरा किस परसेंट से पता है? 68% की गिर गई सेल्स। 68% क्या होती है? सेल्स गिर जाती। जब सेल्स गिर गया तो बाकी सारी चीज, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहती है गिरेगा, और ये तो इससे कई गुना बढ़ गया है। जो एक 125% की गिरा था वो 384% चली जाती। मतलब 300% की क्या होती है, और गिरावट होती है। अदर इनकम का कोई सोर्स नहीं है, इंटरेस्ट के पार्ट भी बहुत ज्यादा नहीं। अदर इनकम में इनका पास नुकसान देखने को मिला है। मतलब दोनों बिजनेस में, चाहे आप खुद की बिजनेस हो या अदर इनकम हो, दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है। पहले तक क्या थी, लगातार कंपनी नुकसान में चल रही है। मतलब समझने वाली बात ये है, जो कंपनी लगातार क्वार्टर ऑफ क्वार्टर लगातार नुकसान में था, यहाँ आके थोड़ा सा लगा कि अच्छा न्यूट्रल होने वाली है क्या, न्यूट्रल बनने वाली की आसार बनी थी, लेकिन न्यूट्रल हो नहीं पाई, गिरता गया। तो नेट प्रॉफिट में की क्या हुआ, लगातार सिलसिला चलता। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखा गया, इसमें एक चीज और देखा गया कि इनकी एक्सपेंसेस भी 32% गिरा। बाकी चीज यदि नेट इनकम की सोर्स देखें या नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी करीब करीब, नेट प्रॉफिट मार्जिन तो 238% से गिर गया, जो हम चर्चा कर रहे थे। ईयर और ईयर की चर्चा कर रहे हैं, तो नियरली देखा जा रहा है कंपनी के पास जो सेल्स पार्ट था वो काफी गिर गया। 15 करोड़ से सीधे 6 करोड़ पे आया। मतलब 15 करोड़ फिर बुक कैसे किया? पहले भी 8 करोड़ था, फिर 15 करोड़ था, लास्ट 12 महीने की डेटा 5 करोड़ पे आकर अटक गई। और ये भी लगातार क्या हो रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ती जाती है। प्रॉफिट के पार्ट में कंपनी के पास कहीं प्रॉफिट आया नहीं। अर्थात इस तरह के मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो केवल खरीद बिक्री के लिए रहता है, ट्रेडर्स पार्ट को लेकर के, जिसके चार्ट में हम आकलन देख रहे थे यहाँ पे। जो मार्केट में क्या हो रही है, चाहे 6 महीने की चार्ट देख लीजिए, उसी लेवल पे चलती थी, उसी लेवल पे आकर अटक जाती। वॉल्यूम में क्या होती है, बड़ी तगड़ी मूवमेंट आती है। तगड़ी मूवमेंट के पीछे क्या कारण है आपको पता ही है। उसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग पार्ट हम सिखाते नहीं हैं। आते हैं जहाँ प्रॉफिट में क्या हुआ, लगातार गिरती नजर आई। इसके बेसिस पे क्या हुआ, ईपीएस में क्या हुआ, कभी भी ईपीएस पॉजिटिव नहीं हुआ। देखने वाली याद बात ये थी कि कभी भी ईपीएस पॉजिटिव नहीं देखा। आगे क्या कहती है, ईयर ऑफ ईयर के बेसिस पे ये देखा गया, जो रिवेन्यू वही
56% गिर जाती है। एक्सपेंसेस भी गिर जाती है, लेकिन रेस्ट जो चीज़ें थी, खास करके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 88% की गिरावट दर्ज करती है। जब सब दर्ज करती है तो हिस्टोरिकल और प्रॉफिट बुकिंग की भी आकलन देखते हैं। कंपनी के पास करीब जो डेटा आकलन है, वो बोरोइंग्स को लेकर के उन्होंने 2 करोड़ का पे आउट किया, 4 करोड़ था, 2 करोड़ का निकाल दिया, बचा अदर। अदर इनके पास 2 करोड़ निकाला कहाँ से? इन्होंने अपनी एक एसेट्स बेची, और ऐसा देखने में लगता है, मैं ये नहीं कह रहा इसने एसेट्स बेची या नहीं बेची, क्योंकि जो अमाउंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी के आकलन से हम एडजस्ट करके देख पा रहे हैं। तो यहाँ 5 करोड़ से 2 करोड़ हटा, 2 करोड़ यहाँ पे आउट हो गया होगा। इसके बाद की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ और डेटा निकल के आते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की पार्ट करीब करीब बढ़ती नजर आती है, जो कि पहले 94 करोड़ के आसपास था, वो फिलहाल 65 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ यहाँ बढ़ गया। और जो उधार उधार के कारोबार था, उधार के कारोबार में 1 करोड़ मार्केट में पैसा फंसा हुआ लगता है अभी भी। इस 1 करोड़ के पीछे की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लाइंट लिस्ट चाहिए। आखिर किनको सर्विस देती है कंपनी? देने वाली कहती है इंटरप्राइजेज को देती है, गवर्नमेंट को देती है, स्टैंड अप को देती है। गवर्नमेंट को क्या देती है, ये समझने वाली बात ये होगी। यहाँ पे हम जरा और डीपली की तरफ चलते हैं, तो गवर्नमेंट में क्या देती है प्रोडक्ट? कहती कनेक्शन की बात, और यहाँ पे गवर्नमेंट को सर्विस में ये लिख के छोड़ देती है, तो हम गवर्नमेंट को भी सर्विस देते हैं डेटा साइंस। फिर डिजिटलाइजेशन की बात करती है, इसके अलावा कुछ कहती है, वर्क टुगेदर की बात करती है, नजर आती है। फिलहाल तो हम वर्क नहीं देख रहे हैं, इसके स्टॉक देख। चलिए, स्टॉक क्रम की चर्चा करते हुए, इनकी 1 करोड़ के आसपास की पैसा फंसा हुआ। और क्यों चर्चा कर रहे थे कस्टमर, उनकी कस्टमर बेस का? क्योंकि यदि कोई उधार पड़ा हुआ है तो उसको जानना ये जरूरी है कि आखिर इसमें रिस्क क्या है, इनके पास कस्टमर कौन है, इसके लिए कामकाज करती है। जहाँ पे इनकी डे में इम्प्रूवमेंट हुआ था, 98 दिन से 61 दिन पे इम्प्रूवमेंट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट कड़ी, किस चीज को लेकर के? 1 करोड़ के बेसिस पे देखा गया है। 1 करोड़ के बेसिस पे हम पूरे के पूरे प्रॉफिट को आकलन करके देखिए, तो 5-6 करोड़ में 1 करोड़ के आसपास क्या थी इनकी डेटा। प्रॉफिट का क्या हुआ? जहां पे टोटल सेल्स कंपनी करती है कितने का? 6 करोड़ का। सोचने वाली बात है, 6 करोड़ का टोटल सेल्स करती है, 18 करोड़ का एक्सपेंसेस बुक करती है, और इतना ही नहीं, 14 करोड़ के आसपास का इनका लॉस बुक, और 1.5 करोड़ के मार्केट में पैसे। तो कोई समझ तो मुझे नहीं आया, आखिर इसमें हो क्या रहा, इस कंपनी में हो क्या रही। और अभी क्या बात नहीं कर रहा हूँ, इसका बाद में पुराने हिस्टोरिकल डेटा भी देखूं, तो जब कुछ नहीं था 2 करोड़ के खर्च कर रही थी कंपनी, 5 करोड़ की खर्च कर रही थी। मतलब यहाँ पे 8% के आसपास के था, फिर उन्होंने 148%। तो यहाँ पे मार्केट ने इसके टिका नहीं। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस यही कहती है इसको लेकर। आखिर मैनेजमेंट में कौन से बड़े बड़े भूप बैठे हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। तो नजर डालते हैं तो बड़े बड़े लोग हैं, द्विवेदी त्रिवेदी, भाटिया जी, भल्ला जी, मेहता जी, ये सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बने हुए, आज से नहीं, बहुत पुराने से। तो फिर इनकी लिस्टिंग करने के बाद इस कंपनी में सबके सब क्या दिख रहे हैं? अब आती है ग्रोथ लेवल की, जहाँ इसके 4 हिस्टोरिकल डेटाबेसेस में कहती है, जो ये इनका क्या था, ग्रो लेवल था। स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट थी, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरावट थी। जबकि बैलेंस शीट की फिगर आउट के बारे में यहाँ पे कहती है, यदि डेटा को कंपेयर करके देखा जाए, तो इन्होंने एसेट्स को 7% डिक्रीज किया, तो लाइबिलिटी को क्या किया, 0.56, मतलब न्यूट्रल डिक्रीज किया। मतलब ये पैसा गया कहाँ? यदि एसेट्स के पार्ट को आपने हटाया, तो वो इंजॉयमेंट में तो नहीं चला गया, कि लाइबिलिटी तो आपने पे किया नहीं।
ये मैं सिंपल सी जो एक इन्वेस्टर्स के मन में हो सकती है स्टडी के पर्पज से वो जानता हूँ, समझने का प्रयासरत रहता हूँ विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर। भाई आप स्टॉक लो ना लो, पैसे आपके हैं, रिस्क आपके हैं, मैं आपको कोई टिप्स ना देता हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, इसमें इन्वेस्टर की बात हम कर रहे थे ना, इन्वेस्टर की तादाद अच्छी खासी है, इन्वेस्टर की तादाद अच्छी खासी देखने को बनी है। और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शन देखें, कुछ भी एक्शन नहीं है यहाँ पे लगा। वापरे देखेंगे तो लगातार अच्छा है, गिरावट ही गिरावट है, लगातार गिरावट। इन्वेस्टर्स के मूड को लेकर के क्या कहते हैं, जहाँ पे 5 साल में 100% तक का जंप कर रखा है। चलिए इस पार्ट को भी देख लेते हैं, इन्वेस्टर को पार्ट को लेकर। जो ऑनरशिप के अंदर 53% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर और नियरली 47% की होल्डिंग आम पब्लिक के लिए कहती है, खुली हुई है। इससे पहले एक नज़र डालिए यहाँ पे, इनकी प्रेजेंटेशन पे भी रिसेंटली आया था। यहाँ पे कहती है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम है उस पर डिजाइनिंग थिंकिंग पर काम करती है, टेक्नोलॉजी पे करती है, डेटा साइंस पे करती है, सोल्यूशन दैट एंड द स्किल पे करती है, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप के लिए कामकाज करती है, कंपनीज के लिए करती है। जो हमारे पास कंपनीज हैं जो कि कहती हैं डीप टेक हैं, डेटा मॉडलिंग्स का काम है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट मार्केट फिट करके आती है, ऑप्शनल सोल्यूशंस क्रिएशन की बात करती है, और जर्नी की बात करती है। 2015 में जर्नी स्टार्ट हुआ था, आज 23 तक की जर्नी की बात, 24 का जर्नी कहाँ गया, सिर्फ 23 तक का डेटा देते हैं। और टच ऑफ द सीईओ कहते हैं हमारे पास, जो दिस इज स्टॉक ऑप्शन विंडोज, और इन्होंने भी स्टॉक ऑप्शन में कुछ फंड भी रेज किया है अपनी इक्विटी बेच करके। फिर बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि स्टार्टअप को लेकर के हमारे पास जो प्लान्स हैं उसमें ये कुछ पेंशन हैं, शोल्स हैं, वोल्वीज हैं, कैश प्लस इक्विटी और इस तरह के काम। कॉर्पोरेट के अंदर कहती है एमएससीज और द लार्ज कम, ये क्लाइंट गवर्नमेंट के पास कहते हैं कि हमारे पास एक मितान करके है हमारे पास, जो कि एक्सपीरियंस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के पास, इनके पास है। फिर डेवलपमेंट की बात करती है हमारे पास, ये सब चीज़ें निकल के आती है। चलिए उतना सारा हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम वेंचर और जॉइंट वेंचर की बात करती है। हम जाते हैं इसकी स्टॉक में इन्वेस्टर को लेकर के। इन्वेस्टर को लेकर के क्या हुआ, नियर अबाउट द सेम रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। एफ आई की तादाद जो कभी थी इस जमाने में, वो एफ आई चली गई, डी आई आई नहीं, कुछ कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लास्ट मोमेंट में देखने को मिला है। रेस्ट जो पड़ा है बर्डन, वो बर्डन किसके पास है, वो है पब्लिक के पास। और पब्लिक में भी देखने को मिला जो कुछ तो बड़े नाम से निकल के आती, के शाह 4%, 1%, 1%। अल्टीमेटली ये देखने को मिला करीब 14,000 के आसपास के लोग जो थे, उसमें डिमांड सप्लाई बढ़ी नहीं, यहाँ पे नए प्लेयर आए नहीं, नियर अबाउट उतने के आसपास ही फिर से घूम फिर के आ गई नंबर ऑफ शेयर को लेकर के, जो कि पुराने होंगे स्टॉक में। एनालिसिस की पार्ट में देखा गया कि कंपनी के पास रिड्यूस इन डेट्स डेट्स किया था, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री था, इसको लेकर डेटर्स को लेकर इम्प्रूवमेंट किया था, और स्टॉक दोगुने की रफ्तार से चलती नजर आई थी बुक वैल्यू से। जबकि प्रमोटर्स जहाँ पे लो की बात कर रही थी, जहाँ पे ग्रोथ की बात कुछ करती नहीं है, पुअर्स ग्रोथ था, डिलीवरी इन द पुअर ग्रोथ, डिक्रीज किया था लास्ट 3 साल में, करीब 4% से ज्यादा की अपनी पोजीशन को डिक्रीज कर चुका है प्रमोटर्स। और वर्किंग कैपिटल भी करीब करीब 311 दिन से उछल के 680 दिन पे चली जाती है। तो आज की स्टॉक लैंडिंग मैंने जाना इस कंपनी को लेकर के, जो कि कभी इस तरह के चार्ट में देखने को मिला जहाँ पे वॉल्यूम लगातार जंप किया। इन्वेस्टर में देखने को कोई बल्क ट्रेड देखने को नजर नहीं आई 12 जनवरी के बाद। तो आज के स्टॉक लैंडिंग में मैंने क्या जाना, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है, कहता है स्टॉक में डिमांड किस लेवल पे बढ़ी है, यदि बढ़ती है तो यहाँ पे जो चार्ट रिवर्सल कहती है, जो चार्ट में फिलहाल कुछ दिनों से रिवर्सल चल रहा है, महीने दिन से, और 6 महीने के रिवर्सल में देखा जाए तो पहले उन्होंने अपने इस वॉल्यूम के आसपास की रेखा को तोड़ी थी। अब इसको यदि तोड़ के निकल गई, अभी तोड़ की तोड़ी थी, तोड़ के दोबारा सस्टेन नहीं किया, दोबारा इसी रेंज पे आके खड़ी हुई जिस रेंज में पहले थी।
यदि तोड़ती है आगे चल करके तो फिर इसके लिए क्या बनती है, इसके लिए ये बनेगी अच्छा मार्केट इसके पीछे फिर जो हायर टू हायर है उसके पीछे फिर जा सकती है, अदरवाइज देखा जा सकता है। तो आज के स्टॉक लर्निंग में जाना एल मैको डिजाइन एंड टेक लिमिटेड को लेकर के, जहाँ पे यदि इन्वेस्टर की आज तक की रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने पिछले एक महीने में करीब 9% की जंप दिया है, रिटर्न दिया है। 6 महीने में न्यूट्रल रहा है। एक साल में करीब 3% की 37% की जंप दिया है। और पिछले 5 साल में 103% की रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।